दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकर्ष लाइव न्यूज नेटवर्क। आकर्ष लाइव न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति में उस शख्स की जिसने राजनीति में जब कदम रखा उसके बाद में उसने अपना कदम पीछे नहीं रखा। दोस्तों बढ़ता गया और आज वो बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों बात करते हैं हम एक दलित वर्ग की। तो दलित का लाल आज उसका पूरे विश्व में नाम हो रहा है। दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी जिसका हजारों वर्षों से शोषण होता रहा है, लेकिन आज पूरा विश्व उसको, उसके व्यक्तित्व को, उसकी राजनीति को, उसकी राजनीति में जो जितने भी कैरियर, जितने भी मुकाम उस व्यक्ति ने हासिल किया है उसको जानने की जिज्ञासा है। दोस्तों वो दलित परिवार में पला और बढ़ा भी। आप लोगों को उत्सुकता होगी जरूर दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आज उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जो दलित परिवार से राजनीतिक महारथी उसने हासिल की है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की। दोस्तों अवधेश प्रसाद का जन्म 31 जुलाई 1945 को हुआ। दोस्तों जो इस समय लोकसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के, उनका राजनीतिक कैरियर दोस्तों 18वीं लोकसभा में फैजाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। वर्तमान में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव भी हैं। दोस्तों 11 जून 2024 तक वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। जब वे सांसद चुने गए दोस्तों तो 1970, 1985, 1979 और 1993, 96, 2002 और 2007 में तत्कालीन सोहावल एससी निर्वाचन क्षेत्र से और 2012 और 2022 से मिल्कीपुर एससी से नवीनतम रूप से 9 बार विधायक चुने गए। दोस्तों अब बात करते हैं उनका राजनीतिक कैरियर। पासी दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद जी ने 21 साल की उम्र में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। आपातकाल विरोधी संघर्ष समिति के अयोध्या जिले के सह संयोजक थे वो। 1977 के भारतीय आम चुनाव के दौरान अमेठी में लोकदल के पोलिंग एजेंट भी थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की संस्थापना के समय वे राष्ट्रीय सचिव बने और उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। दोस्तों तब से पार्टी में वो आमतौर पर एक संगठन के व्यक्ति के रूप में काम कर रहे और करते रहे। वह राम नरेश यादव और बाबू बनारसी दास की जनता पार्टी सरकारों और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी बने। दोस्तों उनका पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ घनिष्ठ संबंध है और पार्टी के भीतर 2019 के चुनाव पूर्व नेतृत्व की लड़ाई के दौरान उनके साथ खड़े होने वाले कुछ दिग्गज नेताओं में से एक थे। जब 2017 में का विधानसभा चुनाव होना था दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी में एक बिखराव सा परिवार में आ गया था और पार्टी में भी बिल्कुल बिखराव हो गया था, जिसका नतीजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ में तटस्थ रूप से खड़े रहे और उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये भी मानते हैं दोस्तों कि 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। उसके बाद में जब 2017 में पारिवारिक
कलह हुआ तो समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ दोस्तों। जब से समाजवादी पार्टी अपने परिवार को एक साथ लेकर चल रही है और चाचा शिवपाल जी को साथ में लिए हुए हैं, तब से समाजवादी पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। 2024 के भारतीय आम चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद सदस्य के रूप में जीत गए। इस जीत को 2024 के भारतीय आम चुनाव में गहरी दिलचस्पी के रूप में देखा गया, क्योंकि इसमें अयोध्या शहर शामिल था, जहां राम मंदिर स्थित है, जिसे पिछले कार्यकाल 2019-24 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, विश्लेषकों ने उनकी जीत का श्रेय बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे की विफलता और कुर्मियों और यादवों सहित महत्वपूर्ण ओबीसी मतदाता आधार को भुनाने, ओबीसी दलितों और मुसलमानों को बीजेपी से बाहर करने के लिए सामाजिक राजनीतिक का लाभ उठाने की समाजवादी पार्टी की रणनीति को दिया गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अयोध्या की सीट लोकसभा 2024 की जीत का असली कारण क्या था। असली कारण यह था कि 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां पे था और सांसद जी ने जो भी काम किया वो दलितों पिछड़ों के हक के लिए नहीं किया दोस्तों। उनको बस 1-2 वर्ग ही दिखाई दे रहा था और खास तौर पर यादवों के लिए जो किया वो खुद जानते होंगे, जिसका परिणाम 2024 में उनको उठाना पड़ा। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला और संविधान, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और कुछ और सामान्य जाति के भी समाजवादी पार्टी की तरफ मूव हुए, जो असली कारण है। जहां पर जब 2024 में जनरल सीट पर एक एससी समाज के नेता को उतारा गया, तभी से आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के सारे गड़बड़ हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका अंदाजा नहीं था। वही भारतीय जनता पार्टी का मेन हार का कारण है। और सामाजिक न्याय और संविधान की लड़ाई में जिस तरह से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, वोट किया, यह नंबर 2 कारण हुआ समाजवादी पार्टी का फैजाबाद में जीतना। क्योंकि अवधेश प्रसाद एक ऐसे समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। एससी समाज भी चाह रहा था कि मेरे समाज का भी कोई सांसद बने। एससी का वोट, यादवों का वोट, मुस्लिमों का वोट और पिछड़ी जाति के कुर्मियों का वोट एक मुफ्त समाजवादी पार्टी को मिला, जिसके कारण समाजवादी पार्टी फैजाबाद अयोध्या की सीट जीत पाई। दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ अवधेश प्रसाद के चुनावी आंकड़े की। दोस्तों, 1974 में इन्होंने बीकेडी दल से चुनाव लड़ा, जो परिणाम तो नहीं जीत पाए, लेकिन प्राप्त वोट इनको 18,879 वोट इनको मिले। वोट शेयर लगभग 34.7% वोट इनको मिला। लेकिन दोस्तों, हार का कारण और हार का अंतर जो था केवल 779 वोटों का था। फिर 1977 में जेपी पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की, इनको 28,090 वोट मिले और ये वोट प्रतिशत 58.42% इनको वोट शेयर मिले। जो जीत का अंतर था 10,578। दोस्तों, ये ग्राफ कैसे बढ़ गया। उसके बाद 1980 में जेपीएस से चुनाव लड़े, जिसमें इनको 21,932 वोट
मिले, जिसमें 40.72%, और ये चुनाव नहीं जीत पाए, जिसमें इनका अंतर जो हार का था 4071 वोट। दोस्तों बात करते हैं 1985 में एलडी पार्टी से लड़े, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की और इनको वोट मिले 27,373 वोट, जो 46.29% होता है, और जीत का अंतर 9,147 दोस्तों होता है। फिर 1979 में इन्होंने जेडी से सुहावल में फिर से चुनाव लड़ा दोस्तों। ये इनका राजनीतिक क्षेत्र सुहावल ही था दोस्तों, जिसमें ये फिर से जीते दोबारा और इनको मिले 29,413 वोट। अब की इनका वोट परसेंटेज तो घटा 33.91%, लेकिन हार जो दूसरे विपक्षी कैंडिडेट को इन्होंने हराया उसका अंतर बढ़ चुका था दोस्तों। 10,032 वोटों से इन्होंने शिकस्त उस कैंडिडेट को दी। फिर उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 1991 की। इन्होंने जेपी पार्टी से लड़ा और चुनाव ये हार गए। हारने के बाद में दोस्तों इनको वोट मिले 22,047 वोट और इनका वोट परसेंट 24.90, और इनका हार का जो अंतर था 96,643 वोट, 9,643 वोट। उसके बाद में दोस्तों 1993 से लेकर 2012 तक ये कोई चुनाव नहीं हारे, लगातार ये चुनाव जीतते गए। 2012 में दोस्तों जब मिल्कीपुर की विधानसभा, मिल्कीपुर का निर्वाचन क्षेत्र जब रिजर्व हुआ अनुसूचित जाति के लिए, तब ये 2012 में फिर से इन्होंने जीत हासिल की। दोस्तों 2012 में इनको वोट मिला 73,804 वोट, जो कि 42.24% वोट होता है, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 34,237 वोटों से हराया। दोस्तों ये वही 2012 है जिसमें अखिलेश यादव की आंधी चल रही थी। उसके बाद में ये मंत्री बने। फिर आया सन 2017, जिसकी अभी हमने बात की, समाजवादी पार्टी में क्लैश हुआ, एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया अपने परिवार में ही दोस्तों, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को 47 सीटों से भुगतना पड़ा। प्रदेश में 4-5 बार सरकार बनाने वाली पार्टी को 47 सीटों पे आना पड़ा। उसके बाद में दोस्तों अवधेश प्रसाद ने 2022 में फिर से मिल्कीपुर जीता, और उसके बाद इनको मिला 1,03,905 वोट। वोट परसेंटेज इनको मिले 47.99%। जो हार का अंतर था, प्रतिद्वंदी को हराया गया था दोस्तों। बाबा गोरखनाथ सामने थे उनको 13,380 वोटों से फिर से पटकने दे दी। और उसके बाद में आप लोग जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें अखिलेश यादव ने एक गेम खेला। गेम ये खेला कि यादव मुसलमान तो साथ में हैं हमारे, बगल के कुछ सीटों पे कुर्मियों को इन्होंने टिकट दिया दोस्तों। प्रदेश में 6 से 7 कुर्मी कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया, जिनको हम वर्मा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। और वर्मा वोट जो भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर भी माने जाते थे। 2014 से लेकर 2024 तक कुर्मियों ने भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन जो 6 टिकट देने के बाद में और संविधान और 2024 में जो संविधान कानून बदल देंगे, उसके चलते जो ये विस्फोट हुआ
अयोध्या से लेकर अयोध्या के सारे आसपास के जितने भी जिले थे, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अवधेश प्रसाद वो शख्स हैं जो एक दलित परिवार से उठकर आज देश की सबसे बड़ी सांसद दिल्ली में पहुंचकर बैठे हुए हैं और उसके बाद सारे देश के मीडिया, देश के नेता उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि कौन है जो अयोध्या में अवधेश प्रसाद भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी। क्योंकि ये अयोध्या सीट मामूली सीट नहीं थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के आकलन के हिसाब से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया था 2024 के इलेक्शन में, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चोट लगी है अयोध्या सीट हारने की वजह से। दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसी लगी? ये अवधेश प्रसाद जी की बायोग्राफी या जो राजनीतिक कैरियर इस वीडियो में मैंने बताया है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।